दारू तो बिहार में खुलेगा, पूरे मीडिया के सामने कह रहे थे हमको महिला का वोट नहीं चाहिए, दारू तो चलाएंगे प्रशांत किशोर की जी। ये कैसे पलट गए? पलटू राम तो मैं इनको बोलूंगी, पुरुषों की आबादी उनसे मतलब है, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति जो है वो दारू पी के आके मारपीट करे। और एक चटिया वोट कहाँ दिया नीतीश बाबू। तेजस्वी यादव ने कभी कि भाई हम बिहार में शराब जो है वो लागू कर देंगे, उस ट्वीट में ये दिखाते हैं कि भाई उड़ता बिहार उड़ता पंजाब, वो डायलॉग को उन्होंने चुराया। बड़े बड़े शराब माफिया थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत धक्का लगा। प्रशांत किशोर की बात करूं तो अब प्रशांत किशोर का मन बदल चुका है, उन्होंने देख लिया कि महिलाएं जो है वो उनसे नाराज है। जैसे वो कहते हैं ना, बिन पेंदी का लोटा प्रशांत किशोर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी हवा लेकर उड़े हुए नजर आए थे। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, कहा कि अगर बिहार में मेरी सरकार बनती है तो शराब खुल जाएगी, शराब मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद बिहार में जिस तरीके से परिणाम देखने को मिले, वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीते। फिलहाल नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। देखिए मैम, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अब एक नई बात कही है, जिसके बाद से वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। शराब का मुद्दा जो है एक बार फिर से उन्होंने छेड़ा है, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं तो पहले भी कहूंगी कि अगर आप चुनौती देंगे महिलाओं को, खास करके प्रशांत किशोर को महिलाओं से डर नहीं था। उस वक्त कहते भाई महिलाएं हमारा क्या, हमको महिला का वोट नहीं चाहिए, दारू तो चलाएंगे, दारू तो बिहार में खुलेगा। तो भाई आप समझिए कि 58% महिलाओं की आबादी है और आपको बर्दाश्त कर लेगी, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति जो है वो दारू पी के आके मारपीट करे। एक डर रहेगा, अरे भाई तुम दारू पियो, अच्छा पुलिस को फोन करेगा, उठा के ले जाएगा। दारू से कई बड़ी समस्याएं उत्पन्न भी होती है। उसका नतीजा ये होता है, कभी आप ज्यादा दारू पी लिए, आप रोड पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, उससे एक्सीडेंट हो जाती है। कई परिवार ना चाहते हुए भी, कई परिवार के लोग जो है वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं कम होती है। अब दूसरी बात है कि दारू पीने से तो जाहिर सी बात है, शराब पिएंगे तो लीवर सड़ेगा। तो इन सब चीजों को एक डर है लोगों में कि भाई जो लोग नहीं पीते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, जो पीते हैं वो डॉक्टर के घर जाते हैं। लेकिन यहाँ आती है बात प्रशांत किशोर की जी। ये कैसे पलट गए? पलटू राम तो मैं इनको बोलूंगी कि भाई आप बोल रहे थे उस वक्त जब आप पूरे मीडिया के सामने कह रहे थे कि भाई देखिए भाई बिहार में शराबबंदी खुलनी चाहिए, शराब खुलनी चाहिए, धड़ल्ले से शराब बिकेगा। तो एक पत्रकार ने पूछा कि भाई महिलाओं का क्या, महिला से हमको मतलब ही नहीं है। नहीं, उनको 50% जो 52% जो पुरुषों की आबादी उनसे मतलब है, 48% महिलाओं से उसको उनको मतलब नहीं है। महिलाएं गई भार में, सबसे बड़ी बात है। तो महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई और एक चटिया वोट कहाँ दिया? नीतीश बाबू की, यानी कि एनडीए को, और एनडीए 200+ चली गई। तो आज सरकार किसकी बनी? एनडीए की बनी। इसी तरीके हाँ, तेजस्वी यादव ने कभी मुंह खोल के नहीं कहा कि भाई हम बिहार में शराब जो है वो लागू कर देंगे। हाँ, शराब के नियमों के बारे में बात जरूर की, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी नहीं कहा कि शराब जो खुलनी चाहिए। तेजस्वी यादव भी इसमें समर्थन देते हैं, तो नहीं भाई शराब जो है उसके नियम चेंज होनी चाहिए, जो नियम होते हैं वो चेंज होनी चाहिए। लेकिन उनकी तो साख थोड़ी सी बची ना भाई, 25 तो है ना, विधानसभा में बैठ करके और अपनी बात तो रख सकते हैं ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रशांत किशोर, आज कहीं दिखते नहीं, एक ट्वीट कर लेते हैं, उस ट्वीट में ये दिखाते हैं कि भाई उड़ता बिहार उड़ता पंजाब। आपने सुना था, एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, तो आई थिंक हमको लगता है कि वो डायलॉग को उन्होंने चुराया और उनका नाम बिहार से टैग कर दिया कि उड़ता बिहार। अरे उड़ता बिहार तब होगा ना तुम्हें, जो लोग अच्छे हैं वो लोग दारू बेचते हैं। नहीं, मैं आपको कहती हूं अच्छे लोग दारू के बिजनेस में नहीं है। अगर आप देखेंगे, मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूं, मैं देखती हूं जो लोग पहले रिक्शा चलाते थे या फिर दलित महादलित समाज से आते हैं, उनके घर में आप जाइएगा। तो मैं एक बार गई और मैं एक रिपोर्टिंग कर रही थी, तो वो लोग जो शराब बनाते हैं ना, तो मैं उसके इलाके में घुस गई। मैं मद्य निषेध विभाग की कोई अधिकारी महिला हूं,
तो हमारे कैमरामैन और मुझे देख के भागने लगे, और जो शराब था वो जो बना रहे थे वो सब तोड़ फोड़ करने लगे। तो हमने कहा कि भाई हम पत्रकार हैं, रुक जाओ, रुको। तो ये चीजें कौन कर रहा है? ये चीजें वो वर्क कर रही है जो अशिक्षित है, जो चाहती है कि भाई हम अपने माहौल में इसी तरीके से ढले, और वो लोग दारू सप्लाई करती है। बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। बड़े लोगों का पैसा जरूर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि देखिए हमारा कोई रूस इतना सशक्त देश है, आप समझिए। जब रूस इतना सशक्त देश है, यूक्रेन आकर के वहां कांड करके चली जाती है, तब वो रूस कुछ नहीं कर पाता। तो ये बिहार है, बिहार से रिलेटेड आप देखिए, जब आप किशनगंज को छोड़ेंगी, मतलब बिहार का एक छोटा सा जिला किशनगंज आता है, और जैसे आप किशनगंज से 2 कदम आगे जाएंगी तो वहां बंगाल आ जाता है। कैसे रोक पाएंगी? लोग यहाँ किशनगंज जाते हैं, किशनगंज की वासी की मैं बात करूं तो यहाँ जाते हैं, और एक कदम एक पैर उधर कर दिया तो बंगाल में घुस गए। वहां वो दारू पी करके मस्त होकर के फिर कोने कोने से घुस करके अपने घर चले आते हैं, और बहुत आसानी से वो शराब लेके चले आएंगे बिहार में, क्योंकि किशनगंज बिहार है। पूर्णिया सीमांचल के लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले है। और दूसरी बात, कैसे रोकिएगा? बहुत सारे गलियारा है, रास्ता है, एक दूसरे का लोग सपोर्ट करने लगते हैं, पुलिस व्यवस्था टुकड़ों में है, तो वो इतने से में है, और आबादी आप देखिए कि 140 करोड़ के ऊपर है। पूरे विश्व की बात करूं और बिहार की बात करूं तो 12 से 13 करोड़ की आबादी है। तो ओवरऑल आप देखिए नहीं रोक पाइएगा। झारखंड अलग है, आप यहां से जाइए भाई, जैसे आप टपते हैं, मुझे लगता है मोहनिया बॉर्डर, तो मोहनिया के बाद आप झारखंड चले जाते हैं। तो कहां है भाई? आप कैसे रोक पाइएगा? इतने सारे रास्ते हैं लाने के लिए कि लोग जो है, आप देखिएगा महिलाएं क्या करती हैं भाई, ऊपर कपड़े बिछा देती है, नीचे दारू लेके आ जाती है, उनका घर का खर्चा चल जाता है। भले वो पिए या ना पिए, लेकिन वो अपना घर का खर्चा निकाल लेती। तो ये जो बड़े बड़े शराब माफिया थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत धक्का लगा, क्योंकि पहले ठेका होता था बिहार में, तो बड़े बड़े लोग, व्यवसायी लोग उसमें पैसे लगाते थे। अब वो काम ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो वो कौन करेगा? बड़े लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका नाम बर्बाद हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग छोटे लोगों को पकड़ते हैं, उनको कुछ पैसा दे दिया, उसमें अपना कमीशन ढूंढ लिया, और यही काम करते हैं। और मैं खुद जा करके इसकी रिकॉर्डिंग और इसके सारे कहते हैं ना, जब मैं जाती हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में, तो मुझे ये सब चीजें आराम से देखने को मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो चीजें हैं और जिनको पीनी है वो तो पिएंगे ही ना। हाँ, हमारे यहाँ कोई नशा मुक्ति केंद्र भी है, तो वो भी पैसा लेता है। और देखिए भाई, नशा मुक्ति केंद्र में अभी हमने एक न्यूज चलाई थी, बेचारे ने घर से 1 लाख रुपया खर्चा भी किया, उसका बेटा मर भी गया, क्योंकि वो दारू का लत उसके बेटे को था। और कहीं ना कहीं नशा मुक्ति केंद्र जो आज खुल रही है, वो मैं कहूं कि एक कैंसर का रूप है। नशा मुक्ति केंद्र नाम का नशा मुक्ति केंद्र है, लोगों से पैसा ऐंठने का वो सबसे बड़ा जरिया है। और कहीं ना कहीं मैं सरकार से भी कहूंगी कि हर नशा मुक्ति केंद्र में जांच बैठानी चाहिए कि आखिरकार आप जिस बच्चे को सिखाते हैं या जिस बच्चे को देखते हैं, उस बच्चे पर कमान होनी चाहिए, क्योंकि वो बिहार का बच्चा है। वो यहाँ उसके माँ बाप ने उसको सुधरने के लिए भेजा है, ना कि उसके साथ जाति हो जिससे कि उसकी हत्या हो जाए। तो अगर मैं प्रशांत किशोर की बात करूं, तो अब प्रशांत किशोर का मन बदल चुका है। प्रशांत किशोर का इसलिए मन बदल चुका है कि देखिए, उन्होंने देख लिया कि महिलाएं जो है वो उनसे नाराज है, महिलाएं अब उनसे कोसों दूर भागेंगी। उन्होंने बहुत बड़े लंबे लंबे वादे किए, जिस वादों में आपने देखा होगा कि भाई एक कार्ड वो देते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हर महिला को इस कार्ड में 20,000 रुपए मिलेगा। उसके एवज भी कहा जाता था कि कुछ पैसे उनके भुगतान करने होंगे। दूसरी बात कि हर महिला को इन्फ्लुएंसर बनाएंगे, पैसे देकर के 10,000 रुपया तो आराम से कमा लेगी। मतलब इन्फ्लुएंसर के बहाने वो बिहार में सत्ता पाना चाहते थे। जैसे आज यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते हुए नजर आते हैं। एक अर्थव्यवस्था बनते जा रही है सोशल मीडिया।
एक कमाई का साधन बनते जा रहा है सोशल मीडिया। और अगर देखे जाए ये सोशल मीडिया का बाजार कहीं ना कहीं लोगों को लुभा रहा है, और हर लोग जो है वो सोशल मीडिया पे अपना काम करना चाहते हैं। वो दिन भर यूट्यूब पे अपना ब्लॉग बनाते हैं, फेसबुक पे ब्लॉग बनाते हैं, जिससे कि उनका जो घर का खर्चा है वो संभल पाए। बहुत आसानी से मैं 2 शब्दों में कहूंगी कि सरकार के कामों से ज्यादा अब सोशल मीडिया पर लोग रहना पसंद करते हैं, ताकि उनका जो वीडियो है वो वायरल हो, और वो जो वीडियो जब चले तो उनसे उनकी कमाई हो। ऐसे लोग अब सरकार में भी, अब ऐसे लोग जो है उनको सरकार से कम और यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्यादा उनको उम्मीद रहती है कि भाई नौकरी तो बाद में ब्लॉगर बन जाते, मोबाइल तो है ही ना 25,000 का। तो ये प्रलोभन अगर प्रशांत किशोर देंगे ना, तो कहीं ना कहीं लोग सिरे से खारिज करेंगे। लोगों को बेरोजगारी से मुक्त कैसे किया जाए, इन पे बात होनी चाहिए। लोगों को हम पलायन से कैसे रोके, इन पे बात होनी चाहिए कि भाई जो मजदूर है, जो बाहर काम कर रहे हैं, हम उनको इंडस्ट्री अगर यहाँ दे रहे हैं तब वो यहाँ रुक रहे हैं, उनके परिवार के साथ वो 2 वक्त अच्छे समय बिता सके, और उनका परिवार जो है पढ़ लिख करके कुछ बने, यही ना जी बिल्कुल। वो मजदूर का बेटा ना बने। मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनता है, वो कुछ अच्छा बनने की उम्मीद करता है। हमें बेरोजगारी दूर करनी होगी, हमें स्वास्थ्य पे काम करना होगा। इन सब बातों पे अगर प्रशांत किशोर अभी भी काम करे ना, तो मुझे लगता है कि ये उड़ता बिहार डायलॉग ओवरऑल फ्लॉप लग रहा है। इनको अभी बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, इनको अस्पताल की समस्याओं पे बात करनी चाहिए, इनको एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। जो एजुकेशन के नाम पर जो लाखों की लूट होती है, ठगी होती है, सरकारी स्कूल में खाने को लेकर जो बच्चों को खाना दिया जाता है उनमें भी लूट होती है, इन पर सवाल खड़े करने चाहिए। तो हमें लगता है कि लोग जो है इनकी बातों से प्रभावित होंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद अब प्रशांत किशोर ने अपना पैटर्न जैसे बदल सा दिया है। बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले वो कुछ और बातें कह रहे थे, अब वो कुछ और बातें कह रहे हैं, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर को करारा झटका लगा, महिलाओं को जिनको वो तवज्जो नहीं दे रहे थे, उन्हीं महिलाओं ने उन्हें हरा दिया। हाँ, और एक बात, तेजस्वी यादव के पास एक शब्द तो है, तेजस्वी यादव तो ये बोलेंगे भी कि भाई 17 महीने में हमने इतनी नौकरी दी। ठीक है, आपने हमें पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी यादव के जो बोल है वो वही रहेंगे कि भाई कल को अगर जो एनडीए की सरकार है बिहार में, अगर कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है जनता के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि तेजस्वी यादव सामने आएंगे। वो कहेंगे कि देखिए भाई 17 महीने में हमने इतना काम किया, हमने कहा था कि बिजली हम फ्री देंगे, मतलब 200 यूनिट फ्री देंगे। अब देखिए ये 6 महीने में अगर सरकार की कुछ नीतियां बदलेगी, 6 महीने के दौरान अगर कुछ ऐसा होगा तो वो कूद के फिर चले आएंगे, बीजेपी पर हमला करेंगे, खास करके नीतीश कुमार पे हमला करेंगे कि देखिए भाई हम तो इतना इतना किए थे, हमने जो वादा किया था हम वो पूरा करते, लेकिन जनता ने हमारी साथ नहीं दी। तो आरजेडी आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने स्टैंड पर बनी रहेगी, लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो घसक रहे हैं, जैसे वो कहते हैं ना, बिन पेंदी का लोटा प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर को चुनाव के बाद करारा झटका लगा है, जिसके बाद से उन्होंने अपना पैटर्न बदल दिया है। अब वो लुभाने के लिए, बिहार की जनता को लुभाने के लिए वो बातें कह रहे हैं जिससे उन्हें फायदा हो। अब फिर देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या उनकी बातों में बिहार की जनता आती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।